अरे मैं ये थोड़ा सा ज्यादा सा ये सब क्या होता है? नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है। ऑफिस में जरूर कुछ हुआ है, वरना ऑफिस का टेंशन घर तक नहीं आता। घर जाने से पहले मेरी टेबल पर भोर अगरबत्ती के एक नहीं 2 कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए। सोनिया जी, वो क्या है ना, हमारी फिल्म का बजट थोड़ा कम है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम ट्रीटमेंट बढ़िया देंगे। हाँ? अच्छा सागर जी, मैं पूछ नहीं मैं बस कुछ मत पूछ। हम लोग कल सुबह उठ के आराम से बात करेंगे। ओके बाय। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सागर जी को इतना परेशान कर रही है? अब तो मैं पता लगा कर रहूंगी। सागर, आज भी जल्दी जा रहे हो? हाँ मॉम, ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। ओके बेटा, लेकिन अपनी तबीयत का ख्याल रखना। या मॉम आई नो, अब मैं बच्चा नहीं हूं। ओके अब मैं चलता हूं। सागर भैया, नाश्ता तो कल के जाइए। कन्हैया लाल जी, नाश्ते से ज्यादा जरूरी होता है काम, इसलिए हर समय अपने हाथ में ये ट्रे लेकर मेरा रास्ता मत रोका करिए। ओके? एक मिनट सागर जी, एक तो कल आप ऑफिस से लेट आए थे और फिर रात को भी देर तक लैपटॉप पर कुछ ना कुछ लिखते रहे, और आज ऑफिस जल्दी जा रहे हो। आपके ऑफिस वाले सारा काम आपके सर पर ही डाल देते हैं क्या? देखो मही, जिस चीज की तुम्हें समझ नहीं है उस चीज में मत पड़ा करो। ओके? मैं मानती हूँ सागर जी कि मुझे आपके ऑफिस का काम समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई समस्या तो जरूर है। हाँ है समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, और मेरी वो समस्या हो तुम। देखा सासू माँ, आपने देखा ना, सागर जी ने मुझे अपनी सबसे बड़ी समस्या कहा। मुझे, मैं क्या उनकी समस्या हूँ? नहीं मही, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप ही बताइए सासू माँ, मैंने कुछ गलत पूछा क्या? नहीं मही, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा, सिर्फ गलत वक्त पे सवाल पूछा। अभी तुम्हारे आने से पहले मुझ पे और कन्हैयालाल पे सागर भड़क गया था। तो फिर आप ही बताइए ना सासू माँ कि अब मैं क्या करूँ? सागर को थोड़ा वक्त दो। अरे नई ऑफिस है, नए लोग हैं, नया काम है, उसे थोड़ा वक्त दो मही। टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन। मैं तो बस यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सागर जी को इतना परेशान कर रही है। पापा, वो मैं जानता हूँ। क्या क्या क्या? मैं भाभी, सागर भैया अपनी ऑफिस की परेशानी हम घर वालों को नहीं बताना चाहते, तो बाल बाल उनके पीछे पल के पूछ पूछ के क्या फायदा है? उनका मूल और थला बोदा। लेकिन अब क्या करे वीरा? क्या तले, आप भी परेशान, सागर भैया भी परेशान, अम्मी माँ भी परेशान, मदद ही नहीं कर रहे। साले के साले परेशान। पापा जी, मॉम ये है मेरे ऑफिस के एम्प्लॉइज रिद्धिमा और लिली। राधा की माँ, लिली माँ। लाओ लाओ, नंबर दो, नंबर दो। मेरे पास कहाँ से नंबर होता? सागर भैया को फोन करो। ना ना, वे सचिन भाई। अरे हाँ हाँ। हेलो सचिन भाई। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। प्रेशर मत लो सागर। अरे प्रेशर कैसे ना लूं? मैं 5 कंसेप्ट्स बना चुका हूं और पांचों के पांचों मिली मैम ने रिजेक्ट कर दिए। ऊपर से उन्होंने मुझे 2 घंटे का डेडलाइन दे दिया है। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तुम पर कितना प्रेशर है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये वक्त ना पैनिक होने का नहीं है, कूल हेडेड होकर काम करने का है। तुम काम करो। हेलो हेलो रिद्धिमा मैम, जय अम्बे। कौन? मैं मही बोल रही हूँ। अगर आप सागर जी के आसपास हो तो प्लीज कहीं दूर चले जाइए ना, अकेले में। ओके, 2 मिनट। हाँ सागर, मेरी कजिन का फोन आया है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ मैं बस आती हूँ। आई विल जॉइन यू बैक। हाँ ओके। हाँ मही बोलो। मुझे ये पूछना था कि ऑफिस में कुछ टेंशन चल रहा है क्या आजकल? मतलब पिछले 2 दिन से सागर जी इतने परेशान रहते, इतने टेंशन में रहते, आखिर बात क्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है? कोई बात तो जरूर है। अगर आप
बताना नहीं चाहती तो वो बात अलग है, लेकिन कोई बात तो जरूर है, वरना सागर जी इतने परेशान क्यों रहते? प्लीज बताइए ना, क्या बात है? अरे मही, कोई बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। प्लीज प्लीज तुम चिंता मत करो। अच्छा रिद्धिमा बहन, मुझे ये बताइए, कल को आपकी शादी होगी और सचिन भाई किसी बात की वजह से परेशान रहेंगे तो आप बिना चिंता किए रह पाएंगी? नहीं ना? तो फिर प्लीज बताइए ना रिद्धिमा बहन, आखिर ऐसी क्या बात है जो सागर जी इतना टेंशन में रहते? अच्छा सुनो, एक्चुअली मिली मैम ने सागर को एक अगरबत्ती के एडवर्टाइजमेंट का काम सौंपा था। सागर बहुत मेहनत कर रहा है, उसने 2 दिनों में 5 कॉन्सेप्ट भी तैयार कर दिए। मिली मैम को कुछ पसंद नहीं आ रहा है और उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिए, इसीलिए सागर थोड़ा सा परेशान है। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके बाय। टेंशन है वीरा ऑफिस में। प्रार्थना प्रार्थना। अम्बे माँ अपने सुनाना टेंशन सर, प्लीज सागर जी को इस परेशानी से जल्दी बाहर निकाल देना। अच्छे इंसान है वो। ये लीजिए सोनिया जी, प्रोड्यूसर साहब ने आपके लिए साइनिंग अमाउंट भिजवाई है। थैंक यू सो मच। ये क्या होता है? कन्हैयालाल, फिल्म शुरू होने से पहले प्रोड्यूसर हीरो या हीरोइन को एडवांस में जो पैसे देते हैं तो साइनिंग अमाउंट कहते हैं। तो बहुत बड़ा तेज होदा लिफाफा खोलते हैं, जरा देखो लाखों में है कि तलोलों में? बोलो महालक्ष्मी मात की जय। थोड़ा भारी चेक है नहीं? हाय 11 रुपए। और उसमें भी ये 10 का नोट तो दे तो पता हुआ। वो क्या है ना सोनिया जी, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे फिल्म का बजट थोड़ा छोटा है ना। तो इतना होता है, आपका प्रोड्यूसर चद्दलता बोलते लुमाल देला। इट्स ओके कन्हैयालाल, सोनिया के लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सोनिया को मूवी में हीरोइन बनने का मौका मिल रहा है, ये काफी है। That's the spirit, सोनिया जी, that's the spirit। और फिर पैसे कम है तो क्या हुआ, मैं आपको इतना बड़ा अवार्ड जो दिला रहा हूँ ना, ऑस्कार। कल से ना ये हॉस्टल ऐसे बोल रहा है जैसे हॉस्टल वाले दरवाजे के बाहर ऐसे हाथ जोलते थले और इसे बोल रहे भाई अमल हॉस्टल ले लो, तमलो मोटो उपकाल थसे। सोनिया जी, ये लीजिए हमारे फिल्म की स्क्रिप्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेस्ट भाभी। ये क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज में है? सोनिया जी, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया। क्या? हमारी जो फिल्म है ना, वो तमिल में बन रही है। क्या? तो तमिल तो आती है ना? हाँ? नहीं। अरे ऐसे कैसे आती होगी? सॉरी डायरेक्टर साहब, सोनिया भाभी तो अहमदाबाद में रहती है ना, और हम लोग तो गुजराती फैमिली वाले हैं, तो गुजराती आती है भाभी को, तमिल नहीं आती है पापा। और वैसे भी डायरेक्टर साहब, आजकल तो साउथ की फिल्में भी हिंदी भाषा में बन के आती है। मतलब वो तमिल में मुंह हिलाता है लेकिन बोलता हिंदी है। अरे डोंट वरी एट ऑल सोनिया जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। मतलब आपको तमिल आती है ना? अरे तमिल तो मुझे भी नहीं आती है, लेकिन यू डोंट वरी सोनिया जी, मैं हूं ना, मैं आपको पूरी तरह से तैयार कर दूंगा। बस एक आपको छोटा सा काम करना होगा, छोटा सा। क्या काम करना होगा? अरे आपको 10-15 बार चेन्नई एक्सप्रेस देखनी होगी। 10-12 बार चेन्नई एक्सप्रेस? उसमें दीपिका पदुकोण ने तमिल लेडी का कैरेक्टर किया है ना। हाँ। कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? राइट है ना? बहुत हाँ बस आपको सिर्फ वो टोन पकड़ना होगा, वो बॉडी लैंग्वेज,
वो ड्रेसिंग स्टाइल, बस इतना ही कर लीजिए, बाकी सब मैं कर लूंगा। ये तो बहुत बड़ा होमवर्क हो गया सोनिया के लिए, माय गॉड। अरे बड़ा होमवर्क मिला है तो क्या हुआ, अवार्ड भी तो बड़ा मिल रहा है ना, ऑस्कार, क्योंकि ऑस्कार से कम तो मुझे कुछ चलता ही नहीं है। कितना झूठ बोलता है ये। कल फाफला, ढोकला, खमन सब चला गया। मेरा कंट्रोल करो कंट्रोल। अरे वाह वाह वाह, कन्हैया लाल इनका मुंह मीठा कराओ, कुछ मीठा नाश्ता लेकर आओ। अरे भाई आज नाश्ता रहने दो। रहने तो। अच्छा सीधा खाना ही लेकर आओ, क्या ना, सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो सीधा इसके पास थाने का पैसा नहीं है, ये बिक चलते से बनाएगा। अम्बे माँ को पता। अगरबत्ती, तो सागर जी को अगरबत्ती का प्रचार बनाना है। एक मिनट भाई, सागर भैया आप अचार बनाने वाले हैं? आचार नहीं भाभी, प्रचार प्रचार। अच्छा वो सीरियल के बीच में आता है ना, टन टन टिन 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 टिन। ओह यू मीन एडवर्टाइजमेंट, टीवी कमर्शियल, राइट? हाँ वही बनाना है, प्रचार प्रचार। भाभी हाँ अगर आपको अगरबत्ती बेचनी हो तो आप क्या कहोगी? ओके, सोनिया क्या करेगी, दुकानदार के पास जाएगी और बोलेगी कि प्लीज भाई मेरी अगरबत्ती ले लो। भाभी ऐसे नहीं भाभी, अगर आपको अगरबत्ती का प्रचार बनाना हो तब आप क्या कहोगी? एक मिनट, सागर भैया को पूछ लेती हूँ। अरे नहीं सोनिया भाभी, मैं सागर जी को फोन कर चुकी हूँ। 19वीं सदी की देसी सोच आज सुबह इतना बड़ा तमाशा होने के बाद भी नहीं सुधरे। सागर ठीक कहता है, इस घर की सबसे बड़ी समस्या तो तुम हो। देखिए सासू माँ, आपने सागर जी के बहाने मुझे ताना मत मारिए। एक मिनट, तुझे ताना मारने के लिए मुझे बहाने की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो मुझे पता ही है सासू माँ, ताना तो आपकी जुबान पर ऐसे रहता है जैसे वो पान में सुपारी। ए चांपली, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, समझी? अभी पिछले जन्म में क्या पाप किया था मैंने कि तुम्हारे जैसी बहू मेरे घर में आई। अच्छा सासू माँ, तो उस हिसाब से मैंने बहुत पाप किया होगा सासू माँ, तभी मुझे आप मिली। वही। ओके सॉरी। ओहो, कड़ी की क्या खुशबू है कन्हैयालाल। मस्त। क्यों सासू माँ? इधर सासू माँ, ऐसे कैसे बात बदल रही हो? झगड़ा कीजिए। तुझसे झगड़ा करने से तो अच्छा है कि मैं कड़ी और उसकी खुशबू में इंटरेस्ट लूं। सासू माँ, ऐसा कैसा इंटरेस्ट कड़ी में है? आप हमारा झगड़ा ऐसे बीच में कैसे बंद कर सकती हो? अरे कड़ी की खुशबू ऐसी क्या आई कि आपने झगड़ा ही बंद कर दिया? हश। नहीं यार, सब रूटीन आइडियाज आ रहे हैं। आई नीड समथिंग डिफरेंट। सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास। हेलो, एक तो मेरी बीवी फोन कर करके परेशान करती रहती है, और अब आप समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? भोर अगरबत्ती का ऐड कुछ ऐसा होगा। जिस तरह हिंदुस्तान के लाखों मिडिल क्लास घरों में दाल में नमक ज्यादा होने की वजह से सास और बहू के बीच में झगड़ा होता है, उसी तरह सास और बहू के बीच के झगड़े से यह ऐड शुरू होगा। सास बहू को ताने दे रही और बहू उनके तानों का उल्टा जवाब दे रही। बेटा दोनों को रोकने की लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है। तभी सास और बहू के बीच का झगड़ा बढ़ता है और सास अपने बेटे से और बहू अपने पति से, यानी कि उस बेचारे लड़के से, ये कहती है कि इस घर में हम दोनों में से कोई एक ही रहेगा।
अब बेचारे बेटे को यह फैसला करना है कि वो किसके साथ रहे। तभी बेटा भोर अगरबत्ती जलाता है और उसकी खुशबू से अचानक सास और बहू का गुस्सा शांत हो जाता है। सास बहू से कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। और दोनों गले लगते हैं और तभी बेटा हमारे प्रोडक्ट भोर अगरबत्ती की टैगलाइन बोलता है, ऐसी खुशबू जो झगड़े को प्यार में बदल दे। मैम, कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट? ये कॉन्सेप्ट क्लाइंट को मेल कर दो और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर काम शुरू करो। వడక్కమజీ ముత్తు చరపల్లి స్వామి पाली ये हीरो का नाम अच्छा मस्त। आता है तुम तो टाइटैनिक पर पहली बार आया होगा, हम तो टाइटैनिक पर हर महीने आता। अच्छा, फिर हीरो कहता है अय्या माँ। सोनिया भाभी, ये हीरो है कि आपका बेटा? हीरो की माँ नहीं कन्हैया लाल, साउथ इंडियन में सब लोग ऐसे ही कहते हैं अय्या माँ। अच्छा अम्मा अम्मा आता। तो फिर हीरो कहता है अय्या माँ, तुम हर महीने टाइटैनिक पर क्या करता जी? तो फिर मैं जवाब देती हूँ कि हम हर महीने टाइटैनिक पर माछे पकड़ने जे। अरे संभालो, क्यों? आप नाव से दिल जाएगी। ओ हाँ, गिर जाएगी। वाह सोनिया भाभी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अगर आप इसी तरह से एक्टिंग करती रहेंगी ना तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड हर जगह छा जाएंगी आप। अय्या शुक्रिया जी। वो थोड़ा सा एक्टिंग में ऐसे डूबने की कोशिश यू नो कैरेक्टर। सोनिया खुश हुई। Oh my God! अरे खुश तो आज सागर हुआ है सोनिया भाभी, और वो भी आपकी वजह से। अरे क्या बात है सागर, ऐसा क्या कर दिया सोनिया ने कि तुम खुश हो गए? अरे मॉम, आज सुबह सोनिया भाभी ने जो फोन किया था, हाँ। उस फोन ने मेरी नौकरी बचा ली। सोनिया भाभी, आपने आज सुबह फोन करके मुझे राइटर्स ब्लॉक से बचा लिया। क्या राइटर्स ब्लॉक? वो क्या होता है? वहीं जब कोई राइटर कुछ लिखते लिखते अटक जाता है और उसे आगे कुछ नहीं सूझता, उस सिचुएशन को राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। ये तो मेरी माधुली के साथ दिन में तितली बाल होता है, क्योंकि वो तो बोलने में अटकती है ना। लेकिन सागर, एक बात समझ में नहीं आई, सोनिया ने फोन पे ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें कोई आइडिया मिल गया? आज आपके और मही के बीच में नोक झोंक चल रही थी, रूटीन तरीके से झगड़ा हो रहा था, और उसी समय कन्हैया लाल जी कड़ी लेकर आ गए और उस कड़ी की खुशबू से आप झगड़ा भूल गई और खाना खाने लगी। 1 मिनट, ये सब तुम्हें कैसे पता? सोनिया भाभी ने मुझे फोन करके बताया। हाँ, मैंने और उनकी बात सुनकर मुझे मेरे प्रोडक्ट भोर अगरबत्ती की एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट मिल गई। थैंक यू सो मच सोनिया भाभी, थैंक यू सो मच। अय्या रामा, इस थैंक यू का हकदार सोनिया नहीं मही हो। क्या? वो कैसे? आपको जब फोन किया तब सोनिया ने जो फोन पे बताया वो सोनिया ने नहीं, मही ने लिख कर दिया। तब सोनिया ने बोला तो मही लिखा, सोनिया बोला। कन्हैया लाल, सॉरी। मही मुझे ये बताओ कि पहले मैं तुम्हें सॉरी कहूं या थैंक यू? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सागर जी? हमारे बीच में थैंक यू और सॉरी किस लिए? थैंक यू इसलिए क्योंकि आज तुमने मेरे काम में मेरी मदद की, और सॉरी इसलिए क्योंकि सुबह जाते वक्त मैंने तुम्हें समस्या कहा। मैंने कहा था कि तुम मेरी समस्या हो, लेकिन अब मैं कहता हूं समस्या नहीं, समाधान है भी। थैंक यू सागर जी,
जोरू का गुलाम। बीवी को सॉरी बोला, मॉम को सॉरी नहीं बोला। आज सुबह सबसे पहले झगड़ा मेरे साथ किया था तुमने। अरे मॉम, आपसे तो मैं कान पकड़ के माफी मांगूंगा। आई एम सॉरी मॉम। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी बेटा। लेकिन तुम्हारी ये बात तो सच है। क्या? समस्या नहीं, समाधान है बीवी। ओहो सासू माँ, आपने मेरी तारीफ की? मेरी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, मैंने तो बीवियों की तारीफ की। और बीवी तो मैं भी हूँ। मॉम मॉम मॉम, सोनिया भी, सोनिया ये मांग सिंदूर है ना? हाँ हाँ, सोनिया भी। हाँ। लेकिन जैसे ये सच है कि समस्या नहीं समाधान है बीवी, वैसे ये भी सच है समाधान नहीं समस्या है बहू। मॉम, सोनिया ने तो कुछ। अबे, मेरी बात कर रहे सासू माँ। अच्छा अच्छा। क्यों सासू माँ? अब आप मुझे समस्या क्यों कह रही हो? देखो, है ना, हो गई ना शुरू समस्या। अरे अरे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यस, वो क्या था? शेक्सपियर की किताब में लिखा है। अच्छा अच्छा, किसने लिखा है मॉम? जोक्स जोक्स, हंसना है। सोनिया भाभी, ऐसे नहीं, तमिल में हंसिए।